Assalamu alaikum, Abdurrahman Hamid here. Welcome to the Zoom Knowledge channel. So let's start the topic. So आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपको इंट्रो करवा दूँ। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम CNS भी कहते हैं, इसको PNS भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो CNS होती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल होता है, इसमें आ जाता है सोमैटिक कंट्रोल आउट हो जाता है और ऑटोनोमिक कंट्रोल इनसाइड आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, तो आज हम ब्रेन पढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो स्पाइनल कॉर्ड का होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया है कि ये होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा पहला सबसे पहले क्या है? ब्रेन है। इसमें क्या आ जाता है? ब्रेन। अब ब्रेन क्या होता है? ब्रेन हम पढ़ते हैं द ह्यूमन ब्रेन इज़ द सेंटर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेंटर पार्ट होता है एंड हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गन। और ये क्या होता है? हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। उसके बाद ये इनक्लोज किस में होता है? क्रेनियम में होता है। किस में होता है? क्रेनियम में होता है। उसके बाद इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 3 पाउंड। कितना होता है? 3 पाउंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 kg होता है। ये MCQ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। उसके बाद इसके आ जाते हैं मेजर पार्ट्स इसके कौन कौन से? 4 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर और सेरिबलम। उसके बाद आ जाता है डाइनसेफ्लॉन, ब्रेन स्टेम। ठीक है। ये काफ़ी लेंथी है तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज का हमारा जो है, हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपको ब्रेन का पार्ट दिखा हुआ है, इसमें मैंने जो अभी बताया, इसमें आ जाता है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला आपको दिखा रहे हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। ये वाला आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है, ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही ऊपर करके होता है सेरिबेलम, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ बिल्कुल होता है लेफ्ट साइड पे ब्रेन स्टेम। ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? द पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर कलेक्टिवली कॉल्ड सेरिब्रम। यानी कि सेरिब्रम की डेफिनेशन आती है, क्या होता है ये, कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसको अगर हम कलेक्टिव कर लें तो कॉल्ड क्या जाता है? सेरिब्रम आर द मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड आर लार्जर देन अदर पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी कि ये सुपीरियर पार्ट होता है ब्रेन का और ये सबसे ज़्यादा जो है लार्जर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटायर सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर एग्जिबिट एलिवेटेड रिजेस ऑफ टिश्यू। यानी कि जो इंटायर सरफेस होती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, कौन सी होती है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर की इंटायर सरफेस जो होती है वो एग्जिबिट करते हैं किसे? एलिवेटेड रिजेस से। और वो क्या कहलाती है? गायरी। ये भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और ये सेपरेट कैसे होते हैं? अगर हम कह देते हैं कि गायरी सेपरेटेड बाय शैलो ग्रूव, यानी कि सेपरेटेड बाय शैलो ग्रूव, उसे हम क्या कहते हैं? सोल्सी कहते हैं, सोल्सी। ठीक है। उसके बाद अ फ्यू डीपर ग्रूव, यानी कि अगर जो फ्यू डीपर ग्रूव्स होती हैं कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? फिशेस कहते हैं। और ये सेपरेट कहाँ होते हैं? लार्ज रीजन ऑफ ब्रेन, यानी कि सेपरेट होते हैं लार्ज रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होती है सेपरेट होती है सिंगल डीप फिशर से। यानी कि जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो सिंगल डीप फिशर से सेपरेट होती है। वो जो यानी कि शैलो ग्रूव से सेपरेट होती है वो गायरी सेपरेट होती है और हम उसे कहते हैं सॉल्सी कहते हैं। ठीक है। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो सिंगल डीप फिशर से सेपरेट होती है और लॉन्गिट्यूडनल फिशर से होती है।
अदर फीचर ऑफ सोल से डिवाइडेड इज सेरिब्रल, यानी कि जो अदर फीचर ऑफ सोल से होते हैं डिवाइडेड होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनटू नंबर ऑफ लोब, यानी कि लोब्स, नंबर ऑफ लोब्स, लोब्स कितने हैं? 4 तरह के होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। नेम्ड आफ्टर क्रेनियल बोन दैट लाई ओवर दैम, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि लोब्स कौन से होते हैं, ये लोब मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में। द लोब्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसमें आ जाता है, ये देखें, अब ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर, अब ये पार्ट है ना, तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल, ये देखें। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ये लॉन्गिट्यूडनल फीचर है। उसके बाद ये आ जाता है, अब ये देखें, ये सेंट्रल फीचर है। अब ये देखें, नज़र आ रहा है ना आपको, ये सेंट्रल फीचर है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही है ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, और ये भी ये प्री सेंट्रल गायरस है। यानी कि पोस्ट सेंट्रल ये वाला है, प्री सेंट्रल ये वाला है। यानी कि प्री सेंट्रल ये होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, यानी कि M1 भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, S1 कहते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि लोब्स कौन कौन सी किस्म के होते हैं, लोब्स ये होते हैं, ये 4 किस्म के होते हैं, ये 4 टाइप्स हैं लोब्स की। यानी कि फ्रंटल लोब्स, उसके बाद पेरिट्रल लोब्स, टेम्परल लोब्स, ऑक्सीपिटल लोब, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास आ जाता है फ्रंटल लोब, जैसे कि मैंने बताया। अब इनके ये टेबल जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है आपने। अब इसकी फ्रंटल लोब की क्या लोकेशन होगी? फ्रंटल लोब जो होता है फाउंड एरिया अराउंड योर फोरहेड, यानी कि फोरहेड में ये यानी कि होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये है डायग्राम, ये देखें, ये फ्रंटल लोब है, यानी कि ये फोरहेड में फ्रंटल लोब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, ठीक है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यानी कि ये कंसर्न करता है किसके साथ? इमोशन आ गया, रीजनिंग आ गया, प्लानिंग, मूवमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, और आल्सो इन्वॉल्व इन, यानी कि पर्पसफुल एक्ट सच एज क्रिएटिवली, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल लोब। सेकंड क्या आता है? पार्शियल लोब। पार्शियल लोब क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पार्शियल लोब होते हैं फाउंड बिहाइंड द फ्रंटल लोब, यानी कि ये फ्रंटल लोब के बिहाइंड होते हैं, अबव द टेम्परल, और यानी कि ये टेम्परल लोब से ऊपर होते हैं, एट द टॉप बैक ऑफ द ब्रेन, यानी कि एट द टॉप होते हैं बैक ऑफ ब्रेन। अब ये मैं आपको बताता हूँ पेरिट्रल लोब का मतलब, ये होते हैं पेरिट्रल लोब, ये देखें, ये है पेरिट्रल, यानी कि फ्रंटल लोब की बिहाइंड होते हैं, उसके बाद टेम्परल लोब के अबव होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये कनेक्टेड होता है विद द प्रोसेसिंग ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स में होता है सेंस होता है, टच, पेन, जैसे ये 5 सेंस जो होती हैं, टच, पेन, टेस्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेम्परल लोब। अब टेम्पोरल लोब क्या होते हैं? टेम्पोरल लोब आर फाउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ब्रेन एंड जस्ट अबव द ईयर, यानी कि ये जस्ट अबव द ईयर्स होते हैं, यानी कि तो कान से थोड़ा ऊपर। अब ये देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये है यानी कि टेम्पोरल लोब, यानी कि ये बिल्कुल ईयर है, इसके बिल्कुल ऊपर होते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इज अदर टेम्पोरल लोब आर रिस्पॉन्सिबल, इसमें क्या होता है? यानी कि ये कान से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, इसलिए ये हेयरिंग, मेमोरी, मीनिंग एंड लैंग्वेज के आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, इमोशन और लर्निंग में भी। भाई इतने कर लें काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब तो आपने यानी कि बिल्कुल ना, ऑक्सीपिटल यानी कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ऑक्सीपिटल, यानी कि ऑक्सीपिटल जो होता है विजन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? फाउंड इन द बैक ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये बैक ऑफ द ब्रेन होता है। इधर से देख लेते हैं, ये है बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल्कुल बैक ऑफ द ब्रेन है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अभी इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देख लेते हैं। इन्वॉल्व होता है ब्रेन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट के लिए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन, और ये विजन के लिए यूज़ होते हैं। अब आ जाता है रीजन ईच, यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर के कितने रीजन होना है? 3 रीजन होते हैं, ये भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर के कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ग्रे मैटर, वाइट मैटर एंड बेसल न्यूक्लाई।
ठीक है। अब ये सुपरफिशियल कॉर्टेक्स ऑफ ग्रे मैटर होता है, इंटरनल वाइट मैटर होता है, उसके बाद बेसल न्यूक्लाई होता है। अब ये कौन से रीजन होते हैं इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इनका ये होते हैं, ये देखें, ठीक है। इस ये थोड़े से मतलब कि डायग्राम इसमें सही नहीं आए तो आप काइंडली नेट से गूगल कर लीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये यानी कि कौन तो रीजन क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शन होते हैं। यानी कि जो सबसे पहले होता है कॉर्टेक्स ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ये इन्वॉल्व किस में होता है? ये इन्वॉल्व होता है स्पीच में, मेमोरी में, लॉजिक एंड इमोशनल रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वाइट मैटर। वाइट मैटर किस में होता है? ये कंसिस्ट होता है फाइबर कैरिंग इम्पल्स टू एंड फ्रॉम और विद इन कॉर्टेक्स, यानी कि कॉर्टेक्स से अंदर होता है इम्पल्स को और फाइबर को कंसिस्ट होता है उनसे। उसके बाद आखिरा लास्ट पाया जाता है बेसल न्यूक्लाई। बेसल न्यूक्लाई यानी कि प्रेजेंट डीप विद इन दी वाइट मैटर, यानी कि जितना ग्रे मैटर होता है ये प्रेजेंट होता है डीप इन दी वाइट, यानी कि वाइट मैटर के डीप में होता है। और ये हेल्प करता है रेगुलेट यानी कि वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटी, यानी कि ये रेगुलेट के वॉलेंटरी मोटर एक्टिविटीज़ को जो है ना वो रेगुलेट करता है, ठीक है। ये ब्रेन का आ जाता है, ये इधर से आपको इजीली पता चल जाएगा। अब ये देखें, ये आ जाता है फ्रंटल लोब आ जाता है, जैसे मैंने पहले बता दिया। ये पेरिट्रल लोब आ जाता है, ये ऑक्सीपिटल लोब आ जाता है, ये टेम्पोरल लोब। इसमें भी फ्रंटल लोब्स के भी ये पार्ट्स होते हैं, पेरिट्रल लोब्स के ये होते हैं। उसके बाद जो ऑक्सीपिटल, ये इन्होंने लिखे हुए हैं क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेंट्रिकल, ये भी ब्रेन का ये एक पार्ट होता है। अब ब्रेन का ये पार्ट क्या होता है? यानी कि ये 4 कैविटीज इन दी ब्रेन, यानी कि इसमें क्या होता है? ये 4 कैविटीज इन दी ब्रेन होता है कॉल्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आर फिल्ड विद यानी कि कैरिब्रोस्पाइनल, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, CSF किसे कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, यानी कि ये फिल्ड होते हैं। अब इनके जो है 4 वेंट्रिकल कौन कौन होते हैं? इसमें आ जाता है 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, 3rd वेंट्रिकल होते हैं, 4th वेंट्रिकल होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल बना हुआ है, यानी कि ये लेटरल वेंट्रिकल हैं, ये 3rd वेंट्रिकल हैं, ये वाले, ये सेरिब्रल हैं, और ये दूसरे वाले हैं 4th वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, अब इसको हम देख लेते हैं कि 2 लेटरल वेंट्रिकल कौन होते हैं? वेंट्रिकल 1 और 2, यानी कि ऑक्यूपाइड होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। और 3rd वेंट्रिकल्स क्या होती है? 3rd वेंट्रिकल जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं पैसेज टू ईच ऑफ 2 लेटरल वेंट्रिकल, यानी कि कनेक्टेड होते हैं पैसेज, यानी कि किसके जरिए होते हैं? पैसेज टू ईच, यानी कि जहाँ से 2 वेंट्रिकल पैसेज होते हैं। 4th वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ये 4th जो होता है वो 3rd के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद इसमें आता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी अटैच होते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, अब ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, और ये ब्रेन का पार्ट, ये मिड ब्रेन आ जाता है इसमें, ये सेरिब्लम आ जाता है, सेरिब्लम, ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ये मेडुला, मेडुला ये जो है ना ग्रे मैटर, ये, और इसको हम पोन्स कहते हैं ये, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं ये वाली लाइन। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस कहलाता है, ये थैलेमस, ये भी हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। सो कल का हमारा टॉपिक होगा सेरिब्लम। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट